इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि ये ऐसी माइक्रोस्कोप है जिसमें इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल किया गया है और इसमें इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर रहा है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है जिसका मैस होता है, ये एक वेव की तरह बिहेव करता है और इसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बहुत स्मॉल एरिया को बड़ा करके मैग्नीफाई करके देख सकें। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि ऊपर जो सोर्स है, ये सोर्स इलेक्ट्रॉन की सोर्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करती है और इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजती है। आगे हम देख सकते हैं फिगर में कि हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास लेंसेज और मिरर होते हैं जो लाइट को स्पेसिमन के ऊपर फोकस करते हैं। स्पेसिमन वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसका बड़ा इमेज हम देखना चाहते हैं। सो इसमें ऑप्टिकल लेंसेज की बजाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को उस स्पेसिमन के ऊपर फोकस करती है और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हुए इस स्पेसिमन पर पड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किलो वोल्ट्स में दी जाती है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और उससे हम बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। 30 किलो वोल्ट्स या 30,000 वोल्ट्स से लेकर मेगा वोल्ट्स तक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की रेंज है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं और इसकी जो रेजोल्यूशन है ये नैनोमीटर्स में हमें मिलती है। यानी हम बहुत स्मॉल रीजन को भी बहुत इजीली काफ़ी मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। अगर 50 किलो वोल्ट की माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाए, यानी जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस 50 किलो वोल्ट तक प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रॉन को, उससे जो रेजोल्यूशन मिलती है वो 0.5 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक मिलती है। और अब हम जरा फिगर को गौर से देखें तो इसमें सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन सोर्स है जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। मैग्नेटिक कंडेंसर्स, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को स्पेसिमन के ऊपर फोकस करती हैं, जहां पर मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव भी मौजूद है। इस स्पेसिमन का पहला इमेज उसके बाद आगे इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर पर बनता है। इस इमेज को मजीद मैग्नीफाई करके दूसरा बड़ा मैग्नीफाइड और फाइनल इमेज हासिल किया जाता है जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि वेव गुजर जाती है ऑब्जेक्ट के अंदर से। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन गुजर गया, अगर हम रियल लाइफ में इस चीज को समझने की कोशिश करें तो ऐसा मुमकिन नहीं कि इलेक्ट्रॉन को हम एक दीवार पर फेंकें या एक पर्दे पर फेंकें, एक ग्लास की स्लाइड पर फेंकें और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल के दूसरी तरफ चला जाए। यहां पर इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल बिहेव नहीं कर रहा, ये एज अ वेव बिहेव कर रहा है और वेव की तरह बिहेव करते हुए ये उस स्पेसिमन में से गुजर जाता है और एक बड़ा और मैग्नीफाइड इमेज हमें प्रोवाइड करता है।